हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज जो अपन पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, अपन भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था जो पढ़ रहे थे, आज से नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। एक नया पार्ट, एक नया भाग शुरू हो रहा था, एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है। उसका नाम है आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति। एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये नया का सेगमेंट रहेगा। इसके वैसे देखे जाए तो दो भाग होते हैं। आईजीपी दो हैं भाग, या मतलब ऐसे दो भागों में इसको बांट लेते हैं अपन। इसमें एक जो भाग होता है वो सैद्धांतिक पक्ष का होता है, सैद्धांतिक पक्ष होता है। एक जो पक्ष होता है वो व्यवहारिक पक्ष होता है। दूसरा पक्ष क्या होता है? व्यवहारिक जो पक्ष होता है उसको व्यवहारिक पक्ष बोलते हैं। इसको दार्शनिक पक्ष बोलते हैं, दार्शनिक पक्ष कह देते हैं। इसको राजनीतिक पक्ष मान लो, राजनीतिक पक्ष है। इसको थ्योरेटिकल पार्ट बोलते हैं, इसको बिहेवियरिज्म पार्ट बोलते हैं। ऐसे दो भाग होते हैं। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं हम फंडामेंटल राइट है अपना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें जो संविधान सभा है ना, डीपीएसपी है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं चुनाव, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है जिसको कहते हैं, दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है ना। ये चीज़ें इसमें व्यवहारिक पक्ष में या राजनीतिक पक्ष में पढ़ते हैं। ऐसे आईजीपी के दो भाग मानते हैं अपन, है ना। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के दो भाग हैं। अब इसमें आगे जो है वो अपन इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ेंगे अपन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एक संविधान सभा। आज का जो टॉपिक है, वैसे इसका जो बड़ा टॉपिक है वो ये रहेगा, भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें जो टॉपिक होगा वो संविधान सभा होगा। क्या होगा? संविधान सभा। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बारे में देखिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और ये टॉपिक सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा और थोड़ा समझाऊंगा इसमें कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे कैसे हुआ इसमें, है ना। तो सबसे पहले ये देखें कि यदि संविधान सभा है तो सबसे पहले ये देखें कि ये क्या चीज़ होती है, मतलब संविधान क्या होता है। कई दिक्कत ये होती है कि संविधान क्या चीज़ होती है ना। तो सबसे पहले ये देखिए संविधान क्या चीज़ होती है, ये क्या होता है। तो देखो संविधान है ना, वो लिखित व अलिखित, लिखित व अलिखित नियमों का एक संग्रह है। क्या है ये? लिखित और अलिखित नियमों का क्या संग्रह है, जो जिस देश में मान्य है या उस देश के सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से इसको माना जाता है।
या इसके साथ चला जाता है। मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, लिखित अलिखित नियमों का क्या है कि संग्रह होता है। इसमें नियम लिखित भी हैं और अलिखित हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद में ये है कि एक सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है ये? सर्वोच्च कानून होता है। इस जो ये नागरिकों और नागरिकों में संबंध स्थापित करता है। क्या क्या संबंध होंगे, कैसे संबंध नागरिकों के मध्य होंगे, नागरिक व सरकार के मध्य, या यूँ कहें स्टेट के मध्य, राज्य के मध्य जो संबंध स्थापित करने की बात करता है, ये नियम इसमें लिखे होते हैं। संविधान एक बुनियादी सिद्धांतों का समूह होता है। बुनियादी सिद्धांतों क्या होता है? ये समूह होता है। इसमें सरकार का शासन कैसे चलेगा, कैसे सरकार बनती है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखे जाते हैं। कुछ बुनियादी सिद्धांत ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट चलती है या देश चलता है ना। तो वो देश बुनियादी सिद्धांत का क्या है कि समूह है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? और इसमें आगे देखते हैं, तो आगे इसमें ये देखेंगे क्या संविधान क्या है। तो संविधान क्या है कि ये सरकार का रूप निर्धारित करता है। भाई सरकार किस प्रकार की होगी? लोकतांत्रिक सरकार होगी, संसदीय होगी, अध्यक्षात्मक होगी और फेडरलिज्म होगी, जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है। सरकार के शक्तियों का जो बंटवारा है वो कौन करेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, वो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। शक्तियों का बंटवारा, भाई गवर्नमेंट कितने अंग होंगे, कौन कौन से अंग होंगे, वह कैसे कैसे कार्य करेंगे, उन्हें कैसे कैसे शक्तियाँ बांटी जाएंगी, इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। सरकार का चयन, सरकार का चुनाव कैसे कैसे होंगे, सरकार को कार्य करने की शक्ति ये देता है। और जो कई शक्तियाँ हैं पर अंकुश की बात करता है, अंकुश लगाता है। ये नागरिकों को फंडामेंटल राइट की बात करता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ये राज्य को मतलब अधिकार देता है एक कल्याणकारी राज्य बनाने का। यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कानून का निर्माण किया जाता है। तो ये दोस्तों ऐसा है अपना संविधान, कि कोई सी देश का कोई भी संविधान, ये चीज़ें होती हैं। तो देखा जाए कि संविधान लिखित अलिखित दोनों होते हैं। अभी कब से आया है कॉन्सेप्ट, क्या रहा इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो संविधान पहले नहीं था। ये लिखित वाला मामला, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पहले ऐसी चीज़ नहीं थी। जब इस दुनिया में लोकतंत्र आया, क्या आया? लोकतंत्र आया, स्वतंत्रता आई, समानता आई, ये चीज़ें आई, तो इनकी रक्षा के लिए कुछ लिखित नियम की आवश्यकता थी। तो ये चीज़ें कहाँ से आई? तो अपने इस दुनिया में देखें तो सबसे पहले यूएस से है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिखित प्रमाण मिलता है ना, वो सबसे पहले कहाँ मिलेगा? आपको यूएस से मिलेगा। देखो यूएस से 1776 में आज़ाद होता है, ठीक है, लेकिन यूके इसको आज़ाद मान ही नहीं रहा था। फिर 6 साल तक वापस इनके बीच में लड़ाई होती हैं, युद्ध चलते हैं। इसके बाद में 1782 में ये पूर्णतः आज़ाद होता है, ठीक है। या यूएसए की तरफ से वाशिंगटन लड़ रहे थे या कॉर्नवालिस थे, वो दोनों लड़ रहे थे। 6 साल तक दोनों खूब लड़ाई हुई। उसके बाद में यहाँ यूके हार जाता है, यूएसए जीतता है और 82 में इसको आज़ादी मिल जाती है। अब
इसको एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है, फिलाडेल्फिया एक सम्मेलन होता है। ये 1776 की बात, 1787 की बात है। 1787 फिलाडेल्फिया एक शहर है यूएसए का। यूएसए क्या है? एक शहर है ये। इस सम्मेलन में बात की गई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और इसके द्वारा संविधान लिखा जाए, और ऐसा ही हुआ इस समय। और 1789 में ऐसा एक संविधान बनाया गया, एक लिखित संविधान बनाया गया, एक निर्मित संविधान बनाया गया और ये बना के लागू किया गया। देखो, एक लिखित एंड निर्मित संविधान, एक अलिखित एंड विकसित या विकसित संविधान मान लो। तो निर्मित ये यूएसए का है एंड ये कहें कि भारत का है, और ये किसका है? जैसे अब कहें कि यूके का है। लिखित का मतलब ये सारे इसमें जो रूल्स हैं वो लिखे होते हैं। निर्मित का मतलब है कि निश्चित टाइम में एक संस्था द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए इसको निर्मित बोलते हैं। अलिखित का मतलब होता है ये लिखे हुए नहीं है, ये परंपरा से आए हुए वैसे ही हैं। और विकसित मतलब ये परंपरा से आगे विकसित होते हुए ये पहुंचे हैं, ये निर्मित नहीं है, किसी टाइम पीरियड में बनाए हुए एक ही संस्था के बनाए हुए नहीं है, इसलिए इसको लिखित और विकसित बोलते हैं यूके वाले को। और यूएस से है लिखित और निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो ये अपने ये देखते हैं कि सबसे पहले जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया? लिखित और निर्मित का अपने यूएसए से आते हैं। आगे परंपरा चलती रही, आगे काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनते रहे। दुनिया के आधार पर आपने देख लिया कि संविधान कैसे बना, कहाँ से आया, क्या क्या हुआ। अब भारत की अपन थोड़े से बातें करते हैं, अपने भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये कैसे क्या है ये झलक आपको मैं बताऊं आप थोड़ा सा। एक सबसे पहले जो अपने को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान सभा है उसका दर्शन कहाँ होता है या पहली बार कहाँ मांग की जाती है? तो एक स्वराज विधेयक था। क्या नाम था? स्वराज विधेयक 1895 का। ये किन का था? ये तिलक जी का है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये मांग की गई थी संविधान सभा की, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। और इसके दर्शन अपने इस स्वराज विधेयक में होते हैं। तुम के स्तर पर देखें ना तो पहली बार यहां होते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, भारतीय संविधान विधेयक इसको कहा जाता है। स्वराज विधेयक को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल कहा जाता है। भारतीय संविधान जो विधेयक है वो कहा जाता है। तो पहली बार यहां होता है 1895 की बात है। अब बात आती है 1906 की। 1906 एक कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। इस अध्यक्षता में और 1906 में इसकी जो स्वराज विधेयक है या स्वराज संकल्प की बात की जाती है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। एक गठन ये भी है। इसके बाद में आती है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। इस भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बनाने का उत्तरदायित्व किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने पहले बनाए हैं क्या? हाँ, उसने बनाए हैं कनाडा का, है ना, 86 में ऐसा कुछ बनाया था उसमें, है ना। तो कनाडा का ऐसे बनाया था और
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का वो बना के कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे। इसके बाद में बात आती है 1922। 1922 में गांधी जी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश संसद द्वारा दिया हुआ कोई उपहार नहीं है। क्या कहते हैं? ब्रिटिश संसद द्वारा दिया हुआ कोई उपहार नहीं है, ये तो भारतीयों का आत्म अभिव्यक्ति है। क्या है? आत्म अभिव्यक्ति होगी, मतलब भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने 1922 में। एक घटना है 1925 की। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925। ये बिल लेके आई थी लेबर पार्टी। कौन लेके आई थी? लेबर पार्टी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी बिल लेके आई थी और उसने कहा कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम बना के देंगे, हम बना देंगे। लेकिन ये जैसे हाउस ऑफ कॉमन में रखती है, तभी क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं, ये लेबर पार्टी है ना, हार जाती है। अब लेबर पार्टी हार गई तो ये तो मामला डिसमिस हो गया। तो इस कॉमनवेल्थ में बिल में क्या था? तो भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही गई थी। इसमें भारत को क्या करनी थी? एक औपनिवेशिक राज्य। क्या? एक औपनिवेशिक राज्य बनाने की बात की गई थी। औपनिवेशिक राज्य कौन से राज्य हैं? औपनिवेशिक राज्य वो राज्य हैं कि उसमें पूर्ण स्वतंत्र नहीं, अर्ध स्वतंत्र की बात होती है। भाई अर्ध स्वतंत्र, ये कहें कि अधिकतम मामले का फैसला वही स्टेट लेगा, है ना। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है ना। तो ये डोमिनियन स्टेट है। तो इसमें क्या है कि सारे फैसले लगभग यही लेते हैं, लेकिन कुछ फैसले जो ब्रिटेन के राजा हैं वो अपने अधिकार में रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति का है ना, वो वहाँ से चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो डोमिनियन स्टेट की बात है, इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में कही गई थी। दोस्तों 1925 के बाद में जो घटना होती है वो साइमन कमीशन की आती है। क्या आती है? साइमन कमीशन की बात होती है। साइमन कमीशन आया था एक रिव्यू के लिए। 1919 भारत शासन अधिनियम था, उसके रिव्यू के लिए 10 साल बाद में उसको आना था और 10 साल बाद में इसको 1919 भारत शासन अधिनियम की रिपोर्ट देनी थी। भाई ये शासन इसके साथ कैसे चला और क्या कमियां रही, क्या उसमें फेरबदल करना है। लेकिन ये आ जाता है 1927 में। 1927 में मतलब 2 साल पहले आ जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है तो इसमें सभी लोग क्या थे? ब्रिटिश के थे, सारे गोरे थे। तो भारतीयों द्वारा इनका काफ़ी विरोध किया गया, सभी दलों द्वारा इसका विरोध किया गया। गो साइमन गो, वही है बम्बई में उतरते हैं जैसे, तो उनका विरोध किया जाता है। लाहौर में जो काफ़ी दंगा फसाद होता है, आपको इस चीज़ का पता है। इससे साइमन कमीशन जो है ना, इसका विरोध किया गया। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ होती है कि वहाँ राज्य सचिव, या ये कहें कि भारत का राज्य सचिव भाई पद होता था, जो कैबिनेट का मंत्री होता था। क्या होता था? वो कैबिनेट का मंत्री होता था। सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट, जैसे आपने मंत्री बोलते हैं ना, वहां पद ये होता है, ये ऑफ स्टेट की बात है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात है। तो यहां एक व्यक्ति था बर्किनहेड।
कौन व्यक्ति था? बर्किनहेड है। वहाँ का जो भारत का राज्य सचिव था उसमें कौन था? बर्किनहेड था। बर्किनहेड ने 1925 में घोषणा की थी कि भारतीयों में इतनी दम नहीं है कि वो अपना संविधान खुद बना सके, क्योंकि भारत इतना बिखरा हुआ है और उनको एक जगह करना संभव नहीं है। तो एक चैलेंज के रूप में इसको कहा गया। 1927 में वापस वो चीज़ें हाउस ऑफ आज जो ब्रिटिश की जो संसद थी ना उसमें वापस इसको बात को दोहराई। ये बात काफ़ी बुरी लगी और जो मोतीलाल जी नेहरू थे, जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, जहां उस समय 28 की बात है, 1928 की बात है, तो ये बॉम्बे में अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का, उस समय वहाँ बात रखी गई और वहाँ इसके ऊपर गौर किया गया और एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है 19 मई 1928 और सभी दलों ने स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारत के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। और एक समिति बनाते हैं और समिति के अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली जो समिति है ना, उसने रिपोर्ट देती है 10 अगस्त को 1928 को 10 अगस्त 1928 को क्या देती है? रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में काफ़ी बातें कही कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, अल्पसंख्यकों की बात भी कही गई, या संसदीय प्रणाली की बात भी कही गई, या जो संघीय व्यवस्था की बात भी कही गई, या डोमिनियन स्टेट की बात की गई, जिसके लिए विवाद भी काफ़ी हुआ। मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में काफ़ी डोमिनियन स्टेट को लेकर बात हुई। अब ये बनाने की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग, ये जो मुस्लिम लीग था ना, वो इसके खिलाफ हो गया, क्योंकि इसका पृथक निर्वाचन संबंधी कोई बात नहीं हुई और इनके लिए अलग कुछ हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये मुस्लिम जो जिन्ना थे, जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम या योजना लेकर आता है, इसके खिलाफ कहलाता है 14 सूत्री योजना। तो ये इसके खिलाफ था और प्लस जो देसी रियासत थी वो भी क्या थी? खिलाफ थी, वो भी इन चीज़ों को नहीं मान रही थी। तो यहाँ ये चीज़ें भी सिरे नहीं चढ़ पा रही थी और यहाँ जीतता कौन है? बर्किनहेड, जो वहाँ का राज्य सचिव था, क्योंकि उसने कहा था कि भारतीय ना ऐसा नहीं बना सकते, और लास्ट में देखो क्या हुआ, ये नहीं बन पा रहा। इसके बाद में देखो ये चीज़ें होती हैं, 28 में आती हैं। फिर इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन होते हैं 30, 31, 32, और इसमें क्या होता है कि इसमें गोलमेज सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी होता है। क्या होता है? श्वेत पत्र जारी होता है। इसके आधार पर आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी इसके आधार पर तय करने की बात हुई। क्या भारतीय संविधान जो है वो मृत संविधान है या जीवंत संविधान है? तो भारतीय संविधान क्या है? जीवंत है। इसका रीज़न ये है कि ये समय समय पर क्या होता है? अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है, ठीक है। तो अभी तक ये 6 बार ये मान लो संशोधन हो चुका है। तो क्या है? जीवंत है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं और व्यक्तियों की आकांक्षाएं आती हैं उस हिसाब से बदल दी जाती है। दोस्तों इसकी आगे कहानी ये है इसमें कि 1934 में M.N. रॉय हैं। 1934 में M.N. रॉय साहब नव मानवतावादी है ना। इन्होंने कहा कि मतलब जो संविधान सभा होगी वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी, इन्होंने बात रखी। और कांग्रेस ने पहली बार
औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग यहाँ रखी जाती है। 1936 में फैजपुर अधिवेशन होता है, फैजपुर अधिवेशन होता है। तो फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो ये आधिकारिक रूप से मांग की गई। 1938 में एक सम्मेलन होता है अपने गुजरात में, उसका नाम था, एक मिनट, नाम था, देखो नाम, हरिपुरा अधिवेशन होता है, ठीक है। तो उसमें भी वो चीज़ें बात हुई। और 38 में यहाँ नेहरू जी जो थे ना, वो उन्होंने ये कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने संविधान सभा द्वारा ही बनाया जाएगा और संविधान सभा जो चुनेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। नेहरू जी 1939 में एक लेख आता है, हरिजन जो इसका अखबार था, उसमें ओनली वे करके एक लेख आता है, उसका शीर्षक यही चीज़ें होती है। और गांधी जी ये कहते हैं कि जो संविधान सभा है अपनी, क्या है, संविधान सभा है ना, वो सांप्रदायिक व विभिन्न जो अपने गतिरोध हैं उनका समाधान है। सांप्रदायिक व विभिन्न जो गतिरोध है उनका क्या है, समाधान है। तो मैंने दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ आपको बताया, और आगे इसमें अपन देखेंगे। मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको मैं इसके आगे कहानी बताऊंगा, थोड़े अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।